अब देखेंगे हम प्रोजेक्ट कार्य 7। यह एक गणित विषय पर आधारित है। निर्देश दिया है, विद्यार्थी अपने घर या आसपास के परिवेश से कम 9 वर्गाकार या आयताकार वस्तुओं का अवलोकन कर उसका चयन करें। दूसरा, चयनित वस्तुओं की लंबाई चौड़ाई सेंटीमीटर में नापकर निम्नलिखित सारणी को पूरा करें। ऐसी जो भी वस्तुएं हैं जिनकी लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, समान होती है, वो वर्गाकार कहलाती हैं। जिसकी लंबाई चौड़ाई असमान होती हैं उन्हें हम आयताकार वस्तुएं कहते हैं। अब देखें, हम यहाँ पर उन्होंने 2 उदाहरण दिए हैं। बिस्कुट की लंबाई आपको नापना है। पुस्तक, अब यहाँ पर वस्तु की लंबाई सेंटीमीटर में, तो हम यहाँ सेंटीमीटर लिख दें। चौड़ाई भी सेंटीमीटर में, तो यहाँ सेंटीमीटर। परिमाप, जब हम परिमाप निकालेंगे तो वो भी सेंटीमीटर में लिखी जाएगी और क्षेत्रफल को वर्ग सेंटीमीटर में लिखा जाएगा जब इकाई सेंटीमीटर में होगी। अब आपको छोटी छोटी वस्तुओं की लंबाई, तो आप अपने जो आपके पास स्केल है जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर में, उससे आसानी से नाप लेंगे। परंतु जो बड़ी वस्तुएं हैं उसमें आप पहले धागा से लंबाई नाप लें और फिर उसको फोल्ड करके और अपनी स्केल की सहायता से उसको अनुमानित लंबाई और इसी तरह अनुमानित चौड़ाई नाप लें। या बार बार स्केल रखने पर आपको दिक्कत होगी तो धागे से नाप लीजिए, फिर उस धागे की टोटल लंबाई नाप लीजिए। अब यहाँ पर हम देखें, बिस्कुट की लंबाई हम बड़े आसानी से स्केल से नाप सकते हैं। लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर। अब परिमाप और क्षेत्रफल कैसे निकालें, तो हम देखें कि आयत की परिमाप का सूत्र। तो आयत की परिमाप बराबर होती है, आयत की परिमाप बराबर 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई, और आयत का क्षेत्रफल होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। अगर वर्ग होगा तो वर्ग का सूत्र, इसी सूत्र से आप वर्ग की भी सभी परिमाप और क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लेकिन अगर वर्ग का सूत्र लगाना है तो वर्ग की परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा या भुजा का वर्ग। हम इसी सूत्र से ये जो आपकी आयताकार वस्तुएं हैं या वर्गाकार वस्तुएं हैं उनकी हम लंबाई चौड़ाई के द्वारा परिमाप और क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। अब हम सबसे पहली वस्तु देखें, बिस्कुट की लंबाई है 4 और चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। तो परिमाप का सूत्र क्या है, आयत की परिमाप बराबर 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 और कोष्ठक में लिखेंगे 4 धन 3, तो 4 धन 3 हो गया 7, 7 दूनी 14 सेंटीमीटर परिमाप। अब आयत का क्षेत्रफल है लंबाई गुणित चौड़ाई, यानी 4 गुणे 3 यानी 12 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह आपको इन सभी वस्तुओं की लंबाई चौड़ाई माप करके पहले हल कर लेना है कच्चे में, और फिर आपको इस सारणी में भरना है। पुस्तक के लिए देखें, लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर, तब परिमाप होगी 70 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल होगा 300 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम सभी के लिए देखें, मेज के लिए 90 सेंटीमीटर, चौड़ाई 60 सेंटीमीटर। अब परिमाप 300 और क्षेत्रफल 5400। श्यामपट्ट ब्लैक बोर्ड, लंबाई 150, चौड़ाई 100, परिमाप 500 और क्षेत्रफल 15000 वर्ग सेंटीमीटर। कैरम बोर्ड, लंबाई 60, चौड़ाई 60, परिमाप 240, क्षेत्रफल 3600। कापी 15 सेंटीमीटर, लंबाई चौड़ाई 12 सेंटीमीटर, परिमाप 54 और क्षेत्रफल 180 वर्ग सेंटीमीटर। खिड़की 120, लंबाई चौड़ाई 90, परिमाप 420 और क्षेत्रफल 10800 वर्ग सेंटीमीटर। साइन बोर्ड 90 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई 90 सेंटीमीटर, परिमाप 360 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 8100
वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पर ध्यान रखें कि ये जो हमने माप लिखी हैं ये हमने अपने घर में जो दी है उनके अनुसार ली। ये माप अलग अलग हो सकती है। आपके यहाँ जो मेज है, टेबल, उसकी लंबाई चौड़ाई अलग हो सकती है। कॉपी भी आप जो लेंगे उसकी लंबाई चौड़ाई देख लीजिए। खिड़की भी, आपके यहाँ भी खिड़की 2-3 प्रकार की होंगी, तो जिसको आप लें उसी की छोटी होगी तो कम माप आएगी और ज़्यादा होगी तो बड़ी माप आएगी। तो ये एक हमने टेबल आपको जो बना के दी है, ये अपने हमने घर के वस्तुओं के बारे में लिखा है। आप अपने घर की वस्तुओं में बनाइए। एक कॉलम हमने खाली भी छोड़ दिया है। यहाँ आप अपने घर की जो वस्तु लें इनके अलावा उसको यहाँ लिख दीजिए। तो इस तरह से ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि हम किसी वस्तु की लंबाई चौड़ाई निकाल करके उसकी परिमाप और क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, चाहे वो आयत हो और चाहे वर्ग हो। अब इस पर आधारित हम कुछ प्रश्न देखेंगे। उपरोक्त सारणी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किस वस्तु का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? अब हम क्षेत्रफल वाले कॉलम में देखें कि सबसे अधिक किसका है, तो आपको सबसे अधिक किसका दिख रहा है? 15,000। किसका? श्यामपट्ट का। तो सबसे अधिक किसका होगा? श्यामपट्ट का। श्यामपट्ट का क्षेत्रफल सबसे अधिक 15,000 वर्ग सेंटीमीटर होता है। या तो हम वर्ग सेंटीमीटर लिखते हैं या सेंटीमीटर पे 2 की घात लगा देते हैं। किस वस्तु का परिमाप सबसे कम है? तो हम टेबल में देखेंगे तो बिस्कुट का परिमाप सबसे कम 14 सेंटीमीटर आपको दिख रहा है। एक बार देखना है तो देख लीजिए परिमाप वाले कॉलम में। तो हम परिमाप वाले कॉलम में देखें तो परिमाप वाले कॉलम में सबसे कम 14 सेंटीमीटर किसका है? बिस्कुट का। तो उत्तर बिस्कुट का हो जाएगा। टेबल को देखते हुए आपको उत्तर देना है। अगला है सबसे अधिक क्षेत्रफल वाले और सबसे कम क्षेत्रफल वाली वस्तुओं के क्षेत्रफल में कितना अंतर है? तो श्यामपट्ट का सबसे अधिक है क्षेत्रफल और बिस्कुट का सबसे कम। तो हम 15,000 में से 12 घटा देंगे, 14,988 वर्ग सेंटीमीटर का अंतर है क्षेत्रफल में। अगला प्रश्न है ऐसी वस्तुओं के नाम लिखिए जिनकी लंबाई चौड़ाई बराबर है, अर्थात वो कैसी हैं? वर्गाकार। तो कैरम बोर्ड और साइन बोर्ड की लंबाई चौड़ाई कैसी हैं? बराबर। देख लें हम टेबल में देखेंगे हम तो साइन बोर्ड। तो साइन बोर्ड में देखो लंबाई 90 सेंटीमीटर और चौड़ाई 90 सेंटीमीटर, अर्थात यह वर्गाकार है। साथ ही हम देखें कैरम बोर्ड, तो कैरम बोर्ड की लंबाई 60 और चौड़ाई 60 सेंटीमीटर, अर्थात इसकी भी लंबाई चौड़ाई समान है, यानी कैरम बोर्ड और साइन बोर्ड कैसे कहलाए? वर्गाकार कहलाए। कृपया हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।